हेलो इंडिया, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। चैनल पर आपका स्वागत है। हम कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारी समझ उतना काम नहीं करती है कि हम ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमें ऐसा लगता है, बट एक्चुअली वो चीज़ें सही हों, ये सही मायने में आपको कौन बता सकता है? आपके आसपास के जो आपके सच्चे वेल विशर हैं वो आपको बता सकते हैं। वक्त आने पे बता सकते हैं कि आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था, और बहुत सारी चीज़ें और बातें हैं जो आपको पता चलती हैं। और वक्त के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें समझने में बहुत लेट हो जाता है और कुछ चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके आसपास ऐसे लोगों का होना जो आपको प्रेरित करे एक सही चीज़ करने के लिए, जिनको पता हो, जिनके पास ज़्यादा अनुभव है, जो ये जानते हों कि हाँ, ये जिस चीज़ को नहीं समझ पा रही है या पा रहा है, तो जो उसके आसपास के लोग हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है। जो फैमिली के मेंबर्स हैं उन जो बड़े मेंबर्स हैं या जो समझदार हैं, उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हमारी जैसे अगर एक इंसान थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है तो वहाँ पे उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे सही दिशा दिखानी चाहिए। और अजीब सी सिचुएशन हर किसी की ज़िंदगी में आती है लाइफ में कभी, और जब हम उस चीज़ को जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और एक्चुअली ये फील करना या कराना कि कुछ डिसीज़न सही नहीं है या कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। कभी कभी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कोई कारण जो है वो मायने नहीं रखता, कोई रीज़न मायने नहीं रखता, और बिल्कुल सही है, मायने रखना भी नहीं चाहिए। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी रीज़न ऐसे हों जो बिल्कुल भी जस्टिफाई जो बिल्कुल नहीं करते हैं। नज़रिए को थोड़ा सा बदलने वाली जो बात होती है, वक्त के रहते बदलना चाहिए और वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। आप सही डिसीज़न ले भी रहे हैं कि नहीं, वक्त के हिसाब से ये भी नहीं पता चलता कभी कभी। तो उन सब चीज़ों के लिए, और कहीं ना कहीं से तो गॉड आपकी लाइफ में वो चीज़ें लाता है जब आपको एहसास होता है कि हाँ, चीज़ें और सही हो सकती थी, जो शायद नहीं हो पाई और भी सही हो सकती थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, बट कमियाँ। अब मैं एक बात और कहूँगी कि कमियाँ निकालना, ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि हमें रिश्तों में झुक जाने की आदत है, क्योंकि हम रिश्तों को निभाना चाहते हैं या निभाना जानते हैं, और वरना कमियां निकालना कौन सी बड़ी बात है। और एक चीज़ और है कि कमियां जब सारे लोग आपकी कमियां निकालते हैं ना, तो अब आप में क्या बचा? सारे लोगों ने तो आपकी कमियां निकाल दी, तो अब आप में क्या बच रहा है? सिर्फ खूबियाँ बची हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, टेंस सा माहौल हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, सैड सा हो रहा था। तो मैं भी सैड हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब ऐसी बात करते हैं जिससे थोड़ी सी स्माइल आ जाए। तो एक्चुअली बात ये है कि अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपकी कोई कमियां निकालें ना, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो बहुत अच्छा कर रहा है आपके लिए। आपकी कमियां सारी, मैं तो चाहती हूँ सब चुन चुन के कमियां निकाल दें, ताकि आपके अंदर बचें तो सिर्फ खूबियाँ बचें, और कमियां तो सब आपकी निकल चुकी, और आप बहुत हल्का फील करें, बहुत रिलैक्स फील करें। और बस, लेकिन एक बात है कि अब आप दोबारा वो चीज़ें ना करें जो कमियां आपकी निकाल दी गई, या फिर ऐसा काम ना करें। तो ये चीज़ें हैं कि ज़िंदगी को समझने की कोशिश हमेशा करना, और बस वही ऊपर वाले पे, भगवान, खुदा और गॉड, जीसस, वाहिगुरु, सब जो है एक ही शक्ति के नाम हैं। विभिन्न प्रकार के नाम है, पर वो शक्ति सिर्फ एक है जो इस दुनिया को चलाती है। सबसे पहले तो
जिसने इस दुनिया को बनाया है वही मेंटेन करती है और उसी के साथ हम सबको चलना है, ठीक है। उसी ने हमें जीवन दिया है और वो जब हमें बुलाएगी तो हम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।